Welcome to VLearn. This is session 9 part 1st of basic math. In today's session we are going to discuss about derivatives of a function. So under this category we are going to discuss about differentiable functions. After discussing the differentiable functions we are going to discuss some differentiation rules. So first of all let us discuss about differentiable functions. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर differentiable functions, but before that we must know what is a differentiable function. So here is the definition of differentiable functions. So basically a function f is said to be differentiable at x if and only if limit delta x tends to 0, then function that is f of x plus delta x minus fx upon delta x exists. That means हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब वो डेल्टा एक्स लिमिट पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हमारी लिमिट सेट करनी होगी हमें यहाँ पर. अगर उसकी वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स होती है माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, अगर ये एग्जिस्ट करती है कंडीशन, then if this limit exists it is called the derivative of f at x. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है that means अगर हम इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं then it will exist, वो एग्जिस्ट करेगी. so it will be then denoted by f1x और dy over dx. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f dash x से और dy over dx से. dy over dx means change in y with respect to change in x. Now that is dy over dx will be equal to limit delta x tends to 0, then f of x plus delta x minus fx divided by delta x will be equal to f dash x. यहाँ पे क्या है, ये जो हमने लिमिट फाइंड आउट की, यहाँ पर इसको हमने पुट किया है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. दैट मीन्स जो चेंज इन एक्स है वो टेंड करेगा टुवर्ड्स द 0. सो हेयर वी फाइंड एफ डैश एक्स एंड a function is said to be differentiable on an open interval I if it is differentiable at each point of I. कोई भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा किसी एक ओपन इंटरवल I में. I क्या है, कोई भी एक ओपन इंटरवल हो सकता है, तो उसमें वो तभी डिफरेंशिएबल कहलाएगा only when if it is differentiable at each point of I. that means अगर उसे हम I के हर एक पॉइंट पर, इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं then only it is a differentiable function. Now let us discuss some examples here related to the differentiation. So here we have to differentiate the function that is fx equals to x square by using the definition. So we first find the difference quotient as follows. सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड किया, तो हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन यूजिंग चेंज ऑफ x. so fx plus delta x minus fx divided by delta x. ये जो delta x है ये शो करता है हमारा चेंज इन x. दैट मीन्स जो कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू चेंज हुई है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं डेल्टा x से. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है. सो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको एज इट इज एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो इट विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज यूज किया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गोइंग टू गेट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस डेल्टा एक्स. यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करेंगे. इसमें कैंसिल आउट करने के बाद हमने 2x डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स स्क्वायर से डेल्टा एक्स कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस होल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो वी विल गेट 2x प्लस डेल्टा एक्स. So this is what we get after solving this.
नाउ इट फॉलोज दैट f dash x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये फंक्शन हमने स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट किया था, इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन x, दैट इज लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x, and this will be equal to limit delta x tends to 0 2x plus delta x, and this whole will be equal to 2x। हमने यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, क्योंकि डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x plus 0 and it will be equals to 2x। So this is how we are going to solve such questions। Now let us discuss some differentiation rules। So here the first rule, that is the first theorem, is constant rule। constant rule में हम क्या करते हैं, we are going to discuss that here। So the derivative of a constant is 0। किसी भी constant number को अगर हम differentiate करते हैं, that means if we are going to find a derivative of a constant then it will be 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब डिफरेंशिएशन परफॉर्म हम करते हैं तो वो 0 होता है, दैट इज d over dx ऑफ c। यहाँ पर जो c है वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट 0। सो हियर c इज अ रियल नंबर, c क्या है, यहाँ पर एक रियल नंबर है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम हियर। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया f(x) इक्वल्स टू c, देन d over dx of c, that means हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया c का। सो f dash x will be equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x। अब यहाँ पर x plus delta x में हमने x plus delta x को हमने रिप्लेस किया c से, तो ये कांस्टेंट नंबर है, हम एज इट इज उसको राइट करेंगे क्योंकि ये x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। सो वी आर गोइंग टू गेट limit delta x tends to 0 c minus c upon delta x, and it will be equal to 0। c में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0 मिलेगा, then 0 divided by delta x, then it will be 0। Now the second theorem is scalar multiple rule। So if f is differentiable function and c is a real number, suppose f क्या है, एक differentiable function है और c क्या है, कोई एक real number है, then in such a situation d over dx of c f x will be equal to c f dash x। यहाँ पर क्या है, हमने डिफरेंशिएट किया, c क्या है, कांस्टेंट नंबर है, दिस कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन एफ एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, c को एज इट इज हम राइट करेंगे एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विल बी एफ डैश एक्स। c को हमने एज इट इज लिया, कांस्टेंट वैल्यू को हमने फंक्शन से बाहर पुट किया और फंक्शन का दैट मींस एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, सो हमें मिला एफ डैश एक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। सो बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन ऑफ c of fx will be equal to limit delta x tends to 0 c then f of x plus delta x minus c fx, then this whole is going to be divided by delta x, that is the change in the value of x। so after that we have limit delta x tends to 0, then हमने यहाँ पे c को कॉमन लिया है, c is taken as common, then f of x plus delta x minus fx divided by delta x। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो हमें मिलेगा c जो कि कॉमन था, आफ्टर दैट हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला f डैश x, सो इट विल बी c f डैश x। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द नेक्स्ट थ्योरम and this is sum and difference rule। so if f and g are two differential calculus functions, suppose यहाँ पर f और g हमने दो फंक्शन लिए हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं, then the sum rule will be d over dx fx plus gx will be equal to f dash x plus g dash x। अगर दो फंक्शंस पर हम एक साथ सम रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन उनका परफॉर्म करते हैं, सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो हमें मिलेगा f डैश x प्लस g डैश x। सिमिलरली डिफरेंस रूल अगर हम परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स दो फंक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उन पर हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा
f dash x minus g dash x. Now we are going to prove here this relation, this theorem. So we have d over dx, then within brackets we have fx plus gx. हम यहाँ पर सम रूल को सबसे पहले शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं. So we have limit delta x tends to 0. So this will be equal to f of x plus delta x plus g of x plus delta x minus fx plus gx divided by delta x. After that हमने क्या किया, यहाँ पर उनको सेपरेट किया है. So limit delta x tends to 0, fx plus delta x minus fx divided by delta x plus gx plus delta x minus gx divided by delta x. हमने दोनों फंक्शंस को यहाँ पर सेपरेट किया, x के टर्म्स को एक साथ यूज किया और gx फंक्शन को एक साथ यूज किया. So we have limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus fx divided by delta x plus limit delta x tends to 0, g of x plus delta x minus gx divided by delta x. यहाँ पर क्या किया हमने, fx फंक्शन को और gx फंक्शन को सेपरेट किया. आफ्टर दैट हमने इनको डिफरेंशिएट किया. सो वील गेट f dash x plus g dash x. So this is the proof of sum rule. Now the next theorem is product rule. That is, if f and g are two differentiable functions, then d over dx of fx into gx will be equal to fx plus g dash x plus f dash x plus gx. That means सबसे पहले हम यहाँ पर fx को as it is राइट करेंगे. आफ्टर दैट प्लस g dash x, सिमिलरली प्लस f dash x एंड आफ्टर दैट प्लस gx. सो अब इसको अगर हम प्रूव करें with the help of the definition of differentiation, then we have d over dx of fx into gx and it will be equal to limit delta x tends to 0, then f of x plus delta x into g of x plus delta x minus fx gx divided by delta x. So it will be equal to limit delta x tends to 0, f of x plus delta x, g of x plus delta x minus f of x plus delta x gx plus f of x plus delta x gx minus fx gx divided by delta x. तो हमने यहाँ पे क्या किया, fx और gx के फंक्शंस को सेपरेट करके हमने डिफरेंशिएट किया है. सो इन द लास्ट स्टेप एज यू कैन सी हियर, limit delta x tends to 0, we have fx plus delta x, g of x plus delta x minus gx divided by delta x. यहाँ पर हमने सेपरेट किया है, अब हमने इसको ब्रेक किया है पार्ट्स में fx और gx फंक्शंस में. सो हियर वी हैव द अदर पार्ट इज प्लस gx into f of x plus delta x minus fx divided by delta x. क्योंकि हमें यहाँ पर एक फंक्शन fx का चाहिए और प्रोडक्ट में gx चाहिए, सिमिलरली उसी वे में हमने इसको सेपरेट करके ब्रेक किया है. नाउ हियर वी हैव यूज्ड द लिमिट कॉन्सेप्ट. अब हमने यहाँ पे लिमिट को सभी पार्ट्स में अप्लाई किया है. सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, then f of x plus delta x divided by delta x multiplied by limit delta x tends to 0, g of x plus delta x minus gx divided by delta x plus gx, then limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus fx, then this whole is going to be divided by delta x. अब यहाँ पर हमने सभी लिमिट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके इनको सेपरेट किया है, उनके बीच में सम ऑपरेशन परफॉर्म किया है. सो यूजिंग द प्रोडक्ट एंड स्केलर मल्टीपल रूल्स ऑफ लिमिट्स. अब यहाँ पे हमने मल्टीपल रूल्स यूज की हैं लिमिट्स के. दैट मीन्स जो स्केलर क्वांटिटी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने फंक्शन से अलग रख के उसको सॉल्व किया है. So now since f is differentiable at x, it is also continuous at x. अब जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है x पर, तो वो कंटिन्यूस भी होगा. दैट मीन्स जो कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है. सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0,
f of x plus delta x will be equals to fx. So thus we can say d over dx fx gx will be equals to fx g dash x plus gx into f dash x. So this is what we get during the product rule. Now let us discuss the next theorem, that is the power rule. So if n is a positive integer, then d over dx x to the power n will be equals to n x to the power n minus 1. यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर कोई एक नंबर है हमारे पास, दैट इज कोई x है, उसकी पावर में कोई नंबर है, तो उसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या है, उसकी जो पावर है वो हम आगे यूज पुट कर देते हैं, उसको यूज करते हैं, एंड जो उसकी पावर होगी वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस हियर. लाइक फॉर n इक्वल्स टू 1 वी हैव d over dx x to the power n and it will be equals to d over dx of x and it will be equals to लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0. यहाँ पर हमने लिमिट पुट की है डेल्टा x टेंड्स टू 0. सो आफ्टर दैट fx देन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. आफ्टर दैट x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा x. दैट मीन्स यहाँ पर जो डेल्टा x है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1. अब यहाँ पर कोई भी x की टर्म नहीं है, इसलिए हमें डेल्टा x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली यूज 1. सो हियर 1 इज द आउटपुट. नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 into x to the power 0, then it will be equal to n into x to the power n minus 1. Now there are certain other conditions related to this. If n is greater than 1, then the binomial expansion produces. अगर यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन परफॉर्म करेंगे and it will be d over dx x to the power n, then it will be equals to limit delta x tends to 0 x plus delta x to the power n minus x to the power n upon delta x. Now after that हमने यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन परफॉर्म किया, then we are going to get limit x delta x tends to 0 nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 up to ncn delta x to the power n minus xn. यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जो c0 c1 c2 ये वैल्यूज यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं और जो x की पावर है वो डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है. दैट मीन्स जो x की पावर होंगी वो रिड्यूस होंगी और जो c में बेस है वो इंक्रीज होगा. आफ्टर दैट वी डिवाइड दिस होल बाय डेल्टा x. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गोइंग टू गेट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n into x to the power n minus 1 plus n into n minus 1 upon 2 into x to the power n minus 2 delta x. Then this will go on up to delta x to the power n minus 1. Now after solving this whole equation we are going to get n x to the power n minus 1. So this is the proof of this theorem. Now let us discuss the theorem 6, that is reciprocal rule. So here if f is differentiable function such that fx not equals to 0. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेसिप्रोकल रूल को हमें डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो fx है वो इक्वल टू 0 नहीं है. देन इन सच अ सिचुएशन इट विल हैव d over dx then 1 upon fx, then this will be equals to minus f dash x upon fx whole square. दैट मीन्स किसी भी फंक्शन को रेसिप्रोकल में रखकर अगर हम उसका डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम हियर, दैट इज डी ओवर डी एक्स. आफ्टर दैट 1 अपॉन एफ एक्स, देन इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स multiplied by 1 upon f of x plus delta x minus 1 upon fx. After taking an LCM, यहाँ पर LCM लेंगे हम. LCM ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद we are going to get limit
delta x tends to 0, fx minus f of x plus delta x divided by f of x plus delta x into fx. Then we have limit delta x tends to 0, then minus f of x plus delta x minus fx divided by delta x. यहाँ पर अब ये हमने जब डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, लिमिट पुट किया, अब यहाँ पर हम उसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमें मिला माइनस f of x plus delta x minus fx divided by delta x multiplied by 1 upon f of x plus delta x into fx. जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हमने एज इट इज लिखा और जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको जो हमने एक्सपेंड किया. सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट माइनस f of x plus delta x minus fx upon delta x. Now after solving that we are going to get minus f dash x into 1 upon fx into f dash x. So 1 upon fx into fx. Now after solving this we are going to get minus f dash x divided by fx whole square. So this is the proof of this theorem. Now we have theorem 7, that is the quotient rule. So here if f and g are two differentiable functions such that gx is not equals to 0, then d over dx fx gx, it will be equal to gx d over dx f of x then minus fx d over dx gx. That means यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे अलग अलग. जो हमारे न्यूमरेटर है एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और एक बार जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्क्वायर द डिनोमिनेटर. That is we are going to get gx d over dx fx minus fx d over dx of gx, then this whole is going to be divided by gx whole square. So here the proof is d over dx fx upon gx, then it will be equal to d over dx fx into 1 upon gx. After that we have 1 upon gx into d over dx of fx plus fx into d over dx of 1 upon gx. So this is the product rule which we have used here. After solving this equation we are going to get 1 upon gx plus f dash x plus fx then minus g dash x divided by gx whole square. Now after taking an LCM here, जब हम यहाँ पर LCM लेंगे तो हमें मिलेगा gx f dash x minus fx then g dash x divided by gx whole square. So this is the end of today's session. Thank you.